वाले हैं आपका अगला जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन। हाइड्रोकार्बन इसके नाम से स्पष्ट होता है कि ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है इसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन दो तत्व आपस में होते हैं। तो सामान्यतः यदि आप हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने यौगिक होते हैं इन यौगिकों के बारे में पढ़ना होता है। तो आप डेफिनेशन देखेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक की, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उन्हीं यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के यौगिकों को देखने से पहले हमें कार्बन की थोड़ी सी संख्या को याद करना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन जो आपका होता है, एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, दो कार्बन को H कहते हैं, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं और पांच कार्बन को क्या कहा जाता है, पेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे आप कम से कम 5 तक संख्या देखेंगे, मेथ, H, प्रोप, ब्यूट और पेंट। अब हाइड्रोकार्बन सामान्यतः यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपके होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो आपके होते हैं ये खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे यदि हम देखें एरोमेटिक और एलिफेटिक को थोड़ा अंतर के हिसाब से यदि देखा जाए तो एलिफेटिक के अंतर्गत खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक आपके आते हैं वो एलिफेटिक के अंतर्गत आ जाते हैं और बंद श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, एरोमेटिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एलिफेटिक को भी वर्गीकृत करेंगे, एरोमेटिक को भी आप यहाँ पर छोड़ देंगे। एलिफेटिक को जब आप वर्गीकृत करेंगे तो एलिफेटिकों को भी हम दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका क्या हो जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे यहाँ पे आपको हो जाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, एल्केन का अध्ययन करते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत यदि देखा जाए तो किसका अध्ययन किया जाता है, एल्कीन और एल्काइन का अध्ययन किया जाता है। इनके आप यहाँ पे देखेंगे सामान्य सूत्र, जो एल्केन होता है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n +2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n -2 होता है। ये हो जाते हैं आपके सामान्य सूत्र और इन्हीं सामान्य सूत्रों से ही हम बनाएंगे नए सूत्र। सबसे पहले आप देखेंगे एल्केन। एल्केन यानी आपका नाम के अंत में IUPAC में हम N लगाएंगे। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सिंगल बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और एल्कीन में IUPAC नाम में आप E लगाएंगे, इसमें हमें डबल बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और एल्काइन में IUPAC नाम में किसका यूज किया जाता है, आयन नामक शब्द का उपयोग किया जाता है और यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्यों यूज किए जाते हैं, ये उपयोग किए जाते हैं कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में N का मान हम कितना रखेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे। तो जैसे ही आप N का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें एक नए फॉर्मूले का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे नए फॉर्मूले का निर्माण हो जाएगा। तो C1 यहाँ पर हमें लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, C1H, इसका N की जगह फिर से 1 आ जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, H 2 एकम 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो आपका ये पहला फॉर्मूला बन गया CH4। यहाँ पे आपने देखा एक हमारा नया सूत्र बना है, CH4 बना है। अब CH4 में आप देखेंगे CH4 में आप देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी दी गई है, 1 दी गई है। अब यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन की संख्या यदि 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। और मैथ में आप क्या जोड़ देंगे, N जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। या इसी को कभी कभी क्या कहा जाता है, मीथेन भी कहा जाता है।
कार्बन की संख्या एक है और एक कार्बन की संख्या होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। और मैथ में एल्केन में क्या जोड़ देंगे आप, एन जोड़ देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैथेन कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं एल्कीन और एल्काइन को भी हम थोड़ा बाद में देखेंगे। इसका हम दूसरा देखते हैं, जब n का मान कितना रख दिया जाएगा, 2 रख दिया जाएगा, तो यहाँ पर C2 ये आपका 2 हो जाएगा, H 2, n का मान 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2, C2 2 दूनी 4 और 2 6। तो नया फार्मूला हमारा फिर से बना है C2H6। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। H में एल्केन में क्या जोड़ देंगे, N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे एल्केन वाला जो ग्रुप होता है उसमें कार्बन की संख्या के लास्ट में किसको जोड़ना पड़ता है, हमें N को जोड़ना होता है। तो यहाँ पे आपका नाम हो जाता है मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। इस प्रकार से ये नाम हमें प्राप्त हो जाते हैं। हम पहले अब आसंतर हाइड्रोकार्बन अगले वीडियो में देखेंगे, अभी हम यहाँ पे इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा CH4 यानी मीथेन, मीथेन में कार्बन की संख्या कितनी दी गई है, 1 दी गई है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी दी गई है, 4। तो इसके चारों ओर आप क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन को लगा देंगे। तो ये जो संरचना बनेगी इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन की संरचना कहते हैं। इस प्रकार से हमें इसकी संरचना दिखाई देगी और आप इसकी संरचना को स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे, 5 तक आपको बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे वाले की संरचना को बताएंगे। तो दूसरी संरचना यदि आप देखेंगे एथेन में कार्बन कितने दिए गए हैं, 2। तो यहाँ पे आप 2 कार्बन लिख देंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 दी गई है। तो यहाँ से आप लगाना स्टार्ट कर देंगे, 1 हाइड्रोजन, और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन और ये 6वां हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन की संख्या 1 2 3 4। इस वाले की भी देखेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 कार्बन के मध्य में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, जिसको हम एकल बंध भी कहते हैं। यदि 2 कार्बनों के मध्य में या सिंगल बॉन्ड लगा हो या डबल बॉन्ड लगा हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, ये दोनों कार्बन के लिए ही इसको काउंट किया जाता है यानी गिना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे अगला यानी प्रोपेन का यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो हो जाएगा इसी फॉर्मूले में आप n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका C3 हो जाएगा, H2 इसका गुणा 3 के साथ कर देंगे और प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो C3 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, 3 कार्बन को आप क्या कह रहे हैं, प्रोप कह रहे हैं। और प्रोप में हम एल्केन में किसको जोड़ देते हैं, N को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पे आप कार्बन की संख्या को लर्न कर लेंगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन तो आपका क्या हो जाएगा एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट और 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अब यदि एल्केन में पढ़ेंगे 1 कार्बन है तो मैथेन, N जोड़ना है ना उसमें, तो और 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और 5 कार्बन है तो पेंटेन। इस प्रकार से आपके नए फॉर्मूले बनते जाएंगे। और सामान्यतः आप एक नॉर्मली जो लॉजिक यूज किया जाता है उस लॉजिक का यूज करेंगे। जैसे ही आप सोचे कि पेंटेन का यदि हमें फॉर्मूला बनाना है तो आपको एल्केन, पेंटेन यानी N की आवाज आ रही है और N में आप देखेंगे यहाँ पे हमें सामान्य फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। CnH2n+2 होता है यानी दुगने प्लस 2 होते हैं। तो पेंट यानी 5 कार्बन, 5 के दुगने कितने हो जाएंगे 10 और 10 में आप कितने जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे। तो पेंटेन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा C5H12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पेंटेन का फॉर्मूला, दुगने प्लस 2। एल्केन में क्या होता है, एल्केन में दुगने प्लस 2 हो जाते हैं। तो ये आपका क्या था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत था। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम किसको देखते हैं, एल्केन को देखते हैं। एल्केन में आपका क्या होता है, एल्केन का सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसमें IUPAC नाम यानी कार्बन की संख्या के लास्ट में हम N जोड़ देते हैं और जो हमारे नए फॉर्मूले बनते हैं, नए फॉर्मूले में सामान्यतः क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का यूज किया जाता है।
और बाकी का आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आसंजर हाइड्रोकार्बन।